नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मोटिवेशनल सेशन में। आज हम बेहद रोचक प्रेरक प्रसंग के जरिए एक कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है सुंदर वह जो सुंदर कार्य करे। अर्थात रियल ब्यूटी इज द ब्यूटी ऑफ सोल, यानी मन की सुंदरता ही वास्तविक सुंदरता है। बात उस जमाने के थे जब एथेंस में पहली बार मानव सभ्यता में दार्शनिकों का उद्भव हुआ था। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात जैसे दार्शनिक हुए थे। सबसे पहले सुकरात हुए थे 470 बीसी, यानी ईसा पूर्व से 470 वर्ष पहले सुकरात का जन्म हुआ था। और उन्होंने जो फिलॉसफी दिया उसी पर आज हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो चल रहा है उसी के फिलॉसफी पर चल रहा है। बाद में इनके सक्सेसर प्लेटो, अरस्तु ये सब हुए। तो सुकरात से जुड़ी हुई कहानी हम एक बताएंगे कि एक दिन सुकरात से मिलने उनका एक शिष्य पहुंचा। तो शिष्य ने देखा कि सुकरात महोदय आईने में बड़ी गौर से अपने चेहरे को निहार रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह था कि सुकरात देखने में कुरूप थे। कुरूप ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कुरूप थे। तो शिष्य के मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ कि ये गुरुजी जब इतना कुरूप है तो इन्हें आईने देखने की क्या जरूरत। थोड़े इंतजार के दौरान उन्होंने देखा कि गुरुजी न सिर्फ आईने देख रहे हैं बल्कि बड़ी गौर से देख रहे हैं और अपने चेहरे की अलग अलग भाव भंगिमा बनाते हुए, नजर को ऊपर नीचे करते, होंठ को भींचते हुए, विभिन्न मुद्राओं में अपने चेहरे को देखते हुए आईने देख रहे हैं। तो शिष्य को थोड़ी सी हंसी आ गई। सुकरात ने पलटते हुए पूछा कि हाँ वत्स, बताओ कैसे आना हुआ, लेकिन सबसे पहले यह बताओ कि तुम्हें हंसी क्यों आई। अब शिष्य की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बहाने बनाने लगा कि नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो नहीं हंसा। सुकरात ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। मैंने आईने में तुम्हारा साफ हंसते हुए चेहरा को देखा। अब सच्चाई बताओ, ये क्यों हंसे। अब शिष्य को तो गुरुजी का भय भी था, वो क्यों बताए सच्चाई। तो सुकरात ने पुनः उन्हें कहा कि वत्स, तुम शायद इसलिए हंसा होगा कि तुम सोच रहा होगा कि गुरुजी जब इतने कुरूप हैं तो वो आईने क्यों देखते हैं। तो सुन लो, मैं आईने देखता हूं, रोज देखता हूं, नियमित तौर पर देखता हूं। क्यों देखता हूं? क्योंकि आईने देखकर, मैं रोजाना आईने देखकर इस बात का निर्धारण करता हूं कि मैं इस जगत में कौन सा सुंदर कार्य करूं ताकि हमारी कुरूपता उस सुंदर कार्य के पीछे छिप जाए। शिष्य ने कहा कि वाह, वाकई बहुत अच्छा गुरुजी, मुझे एक शिक्षा मिली। परंतु गुरुजी कृपया यह बताने की कृपा करेंगे, कुरूप व्यक्ति को यदि आईने देखना चाहिए, रोज देखना चाहिए, तो क्या सुंदर व्यक्ति को आईने नहीं देखना चाहिए। गुरुजी ने कहा नहीं, बस सुंदर व्यक्ति को और भी अधिक आईने देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुंदर व्यक्ति रोज आईने देखकर यह निर्धारण करे कि ईश्वर ने जो उसे सुंदरता दी है उस सुंदरता के अनुरूप जगत में कौन सा कार्य करे ताकि उसकी सुंदरता उसके कार्यों के साथ मेल खाए और उनकी कार्यों से उनकी चेहरे की सुंदरता में और चार चांद लग जाए। शिष्य निरुत्तर हो गया
वो तुरंत गुरु जी के शरणागत हो गए। बोला गुरु जी मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली। इस कहानी का सार यही है कि दर्पण हमें देखना चाहिए, चाहे आप कुरूप हो सुंदर हो। वैसे कहावत में है कि किसी की सूरत देखकर उसकी सीरत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे सूरवीरों और महापुरुषों से भरे हुए हैं जो देखने में तो सुंदर नहीं थे, परंतु इस जगत में ऐसे वैसे सुंदर कार्य किए कि इतिहास में नाम उसका अमर हो गया। तो आप भी रोज आईने देखिए, रोज दर्पण देखिए, चाहे आप सुंदर हो, औसत दर्जे के सुंदर हो या सुंदर नहीं हो। आईने देखकर रोज निर्धारण कीजिए कि आज का दिन हम इस जगत में कौन सा कार्य करें ताकि हमारी सुंदरता और बढ़ जाए, हमारी सुंदरता बरकरार रहे, या हमारी चेहरे की कुरूपता उस सुंदर कार्य के पीछे छिप जाए। आशा करते हैं यह प्रेरक प्रसंग से आप लोगों को काफी प्रेरणा मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।